प्यारे बच्चों, व्रत चैप्टर में अगला वीडियो लेके मैं हाजिर हूं। और अगला वीडियो पता है आपको किस चीज का है? वापस वही जो कि पिछले वीडियोस के अंदर था। इस बार हम वापस एक प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। व्रत से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है ये। और प्रमेय क्या है, आइए आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। प्रमेय का कथन कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। यानी वृत्त के अंदर, इस चित्र के अंदर देखिए आप गौर से, दो जीवाएं मैंने ए बी और दूसरी डीई, ये दो जीवाएं मैंने मार्क कर रखी हैं। और दोनों जीवाएं जो हैं वो केंद्र से समदूरस्थ है, यानी कि केंद्र से उनकी दूरियां बराबर हैं। चित्र में देखिए दूरियां कैसे निकाली हैं। दूरियां हमेशा ध्यान रखें कि दूरियां हमेशा डायरेक्ट 90 डिग्री पर होती है। यानी किसी बिंदु और किसी सरल रेखा के बीच में दूरी निकालनी है तो आपको हमेशा लंबवत दूरी पता होनी चाहिए। तो यहां पर इस ए बी और डीई जो जीवाएं हैं उनकी केंद्र से दूरियां निकालने के लिए केंद्र ओ से दोनों के ऊपर लंब ओसी तथा ओ एफ खींचा गया है। ठीक है, अब अपन इसको सिद्ध करने के लिए जैसा कि हर बार लिखते हैं, पहला कथन, अपना पहला जो स्टेटमेंट होता है वो दिया गया होता है। दिया गया क्या है? चित्र में दिया गया हमेशा अपन प्रमेय के कथन से निकालते हैं। एक वृत्त दे रखा है और उसके केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है, यानी कि इनकी दूरियां बराबर है। चित्र में ओसी और ओएफ जो दिख रहा है आपको वो बराबर है और ए बी और डी को बराबर सिद्ध करना है। तो दिया गया हम लिखेंगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, उसमें जीवाएं, कौन कौन सी जीवाएं ली हमने? ए बी तथा दूसरी जीवा डीई केंद्र से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का गणितीय रूप में आगे लिख देता हूं। समदूरस्थ यानी कि चित्र में आपको क्लियर दिख रहा है कि ओ सी, ये जीवा ए बी की केंद्र ओ से दूरी है, और साथ में ओ एफ जो कि जीवा डीई की केंद्र ओ से दूरी है, ये बराबर आपको दे रखा है। ये सब कुछ दिया गया में आएगा। उसके बाद दूसरी स्टेप होगी हमारी सिद्ध करना। प्यारे बच्चों, यहां पर सिद्ध क्या करना है? आप कथन को वापस पढ़िए, मैं लिखता हूं तब तक। तो आपको कथन को देखने पर लग रहा है कि जीवाएं लंबाई में समान है, यानी इनकी जीवाओं की लंबाइयां बराबर बतानी है। तो पहली जीवा ए बी को हम बराबर बताएंगे जीवा डीई के, यानी ए बी और डीई को बराबर बताना है। ठीक है, इसके लिए हम हमेशा रचना करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज यानी एक्स्ट्रा कुछ लाइनें वगैरह खींचनी पड़ती है जो कि हमारी मदद करती हैं। चित्र में रचनाएं मैंने पहले ही आपकी मदद के लिए कर ली। चित्र में आपको क्लियर दिख रहा है कि जब ये जीवाएं दे रखी थी, केंद्र से दूरियां दे रखी थी, परंतु त्रिभुज नहीं बना हुआ था। और त्रिभुज बनाने के लिए हमने दो त्रिज्याएं खींची है, त्रिज्या ओ बी और ओ ई। तो यही हमारा रचना का पार्ट है कि त्रिज्याएं, कौन कौन सी त्रिज्याएं खींची हमने? त्रिज्याएं ओ बी तथा ओ ई खींची गई। ये दो त्रिज्याएं हमने खींची है। ठीक है, अब अगला पद आता है महत्वपूर्ण, उपपत्ति। उपपत्ति मतलब ये पूरा प्रोसीजर कि हम किस तरह से इस प्रमेय के उत्तर तक पहुंचेंगे, वो हमारी उपपत्ति है। चलिए अब उपपत्ति अपन स्टार्ट करते हैं। उपपत्ति स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियरली दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हम सर्वांग समता लगाएंगे और सर्वांग समता के आधार पर हम आगे परिणाम तक पहुंचेंगे। परंतु उससे पहले प्यारे बच्चों एक बात करना चाहूंगा कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से जो लंब खींचते हैं वो जीवा के दो बराबर टुकड़े करता है। एक प्रमेय में हम ये चीज पढ़ चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर अपन वेल नोन कॉन्सेप्ट है, इसको अपन सीधा सीधा काम में लेंगे। काम में किस तरह से लेंगे कि जो ओ एफ है वो जीवा डीई के दो टुकड़े कर रहा है, डी एफ और एफ ई, दोनों आपस में म्यूचुअली बराबर होंगे। ठीक उसी तरह से लंब ओ सी जो है वो जीवा ए बी के दो बराबर टुकड़े कर रहा है, सी बी और ए सी, ये भी आपस में बराबर होंगे। इसको भी हम डायरेक्टली काम में लेंगे। चलिए अपन सीधा आते हैं दो त्रिभुजों के अंदर। त्रिभुज का नाम लिख देता हूं। पहला त्रिभुज है ओ सी बी और दूसरा त्रिभुज है ओ एफ ई। इन दोनों त्रिभुजों में हम सर्वांग समता लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको और कुछ चीज दिखे ना दिखे, सबसे पहले 90 डिग्री तो आपको दिख ही रहा है, तो 90 डिग्री को सबसे पहले लिख लो। यहां पर चित्र में क्लियर है कि कोण ओ सी बी बराबर कोण ओ एफ ई, कारण लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। अब कई बच्चे कह सकते हैं सर ये 90 डिग्री तो हमको कथन में भी नहीं दिया हुआ है, आपने दिया गया में भी नहीं लिखा है, फिर यहां पर क्यों लिख रहे हो? तो मेरा उन बच्चों के लिए सीधा सीधा उत्तर है कि बेटा दूरी जो होती है, वृत्त का बिंदु केंद्र से जीवा तक की दूरी जो होती है, दूरी हमेशा लंबवत नापी जाती है, 90 डिग्री पर ही नापी जाती है। इसकी भी एक प्रमेय इस पार्ट के अंदर है और आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हो तो एक वीडियो में मैं जरूर पढ़ाऊंगा। चलिए अब अपन देखते हैं कि ये प्रत्येक 90 डिग्री लिखा, तो ये पहला आपको मिल गया आर। क्या कौन सा रिजल्ट मिला?
आर, तो अपन RHS का सबसे पहले आपको मिल गया आर। ओके, अब अपन आगे चलते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है। दूसरा आपको सबको दिख रहा है, दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर इनकी जो कर्ण है हाइपोटेनियस है वो दोनों सेम है, यानी कि चित्र में क्लियर दिख रहा है। इधर त्रिभुज मैंने OCB लिखा है, तो OCB के अंदर भुजा इसकी OB जो कि वृत्त की त्रिज्या है, परंतु इस त्रिभुज का कर्ण है वो किसके बराबर होगा, OE के। तो प्यारे बच्चों, दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण कभी भी बराबर आपस में होना कोई गारंटी नहीं है, परंतु यहां गारंटी है, क्योंकि दोनों कर्ण जो है वो वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, और चूंकि वृत्त एक ही है तो उनकी त्रिज्या आप अनंत खींचो, हर बार वो इक्वल होगी। तो अपन OB बराबर OE में कारण लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। वृत्त कौन सा, जो कि सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी त्रिज्या आप कितनी भी खींचो ये भी हमेशा आपस में बराबर होगी। यानी ये RHS का आपको सेकंड पॉइंट मिल गया, H हाइपोटेनियस। ठीक है, RH, और आपको अब यहां से तो हिंट समझ में आ ही गया है कि अगली बार जो तीसरा अपन पॉइंट लिखने वाले हैं वो RH और S मतलब तीसरी साइड, तीसरी भुजा। अब तीसरी भुजा क्या होगी, आप देखिए दिया गया के अंदर हमने लिखा है, क्या लिखा है, दिया गया हमने लिखा है OC बराबर OM, समदूरस्थ है, इनकी दूरियां बराबर है। इसको हम यहां पर सर्वांग समता में काम में लेंगे। तो तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों लिख रहा हूं मैं OC बराबर OF, कारण समदूरस्थ जीवाएं, समदूरस्थ है, शॉर्ट में लिख दें आप, जीवाएं लिखने की जरूरत नहीं है, यानी समदूरस्थ है, यानी दूरियां बराबर है, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। अब इतना होने के बाद आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर सर्वांग समता का जो नियम लगा है वो RHS लगा है। कौन सा, RHS। तो अतः अपन लिखेंगे, अतः RHS सर्वांग समता नियम से, ठीक है, सर्वांग समता नियम लगाया, लिखने के बाद हम त्रिभुजों के नाम लिख दें, त्रिभुज OCB सर्वांग सम हो गया, दूसरे त्रिभुज का नाम है त्रिभुज OFE के। अब प्यारे बच्चों, मैंने त्रिभुजों का नाम लिख दिया, परंतु अपन टैली करें कि क्या ये नाम सही ऑर्डर में है, इनका जो क्रम है वो सही है कि नहीं, चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए क्रम चेक करने का तरीका, आप कोणों को, तीनों पॉइंट को टैली करोगे, C बीच में आ रहा है, यहाँ पर F बीच में आ रहा है, यानी C और F की पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो देख लो आप, C और F की पोजीशन सेम आ रही है, बिल्कुल ओके। सेकंड नंबर पॉइंट, OB बराबर OE। OB क्या है इसमें देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ पर OE भी फर्स्ट एंड लास्ट है, यानी ये पॉइंट भी ओके है अपना। तीसरा, OC बराबर OF। OC देख लीजिए फर्स्ट टू, इधर OF भी है फर्स्ट टू, यानी कि त्रिभुज का जो नाम लिखा आपने उस नाम में कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब जब त्रिभुज का नाम लिख दिया तो अब अपन लगाएंगे CPCT, तो अतः अपन लिखेंगे CPCT से, ठीक है। अब CPCT से आपको क्या चाहिए, रिजल्ट, आपको रिजल्ट चाहिए सिद्ध करना। देखिए AB बराबर DE, क्या यहां पर AB और DE आ रहा है क्या, आप कहेंगे सर त्रिभुज के नामों में तो AB और DE आ ही नहीं रहा है। तो मैंने शुरू में वर्बली आपको समझाया था, AB और DE नहीं आएंगे यहां पर बच्चों, यहां पर आपको BC और FE लेना है और फिर उनका डबल करना है, तो AB और DE आपको मिल जाएगा। तो यहां से ले रहा हूं मैं BC देखिए आप, लास्ट टू, CPCT से लिखा मैंने BC, यानी इस त्रिभुज के नाम में अंतिम दो, BC बराबर, उधर अंतिम दो कौन है, FE, तो BC बराबर FE आ गया। और अगली स्टेप में हम इसको दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, BC को भी डबल किया और इधर FE का भी डबल किया। तो प्यारे बच्चों, इन आधे आधे टुकड़ों का डबल किसके बराबर होगा, इधर तो हो गया AB और उस तरफ हो गया DE, और यही रिजल्ट आपको सिद्ध करना था, यानी कि अपन लिखेंगे इति सिद्धम। ये देखिए, ये इति सिद्धम, और इस तरह से ये आपकी प्रमेय पूरी हुई। ठीक है, स्क्रीन को गौर से देख लीजिए, हर एक चीज आपको क्लियर कर रखी है। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि समकोण त्रिभुज था, त्रिभुजों में सर्वांग समता लगाई, सर्वांग समता से हमने भुजाओं को CPCT के थ्रू बराबर किया और भुजाओं को कहीं ना कहीं हमने जीवाओं से लिंक किया, और लिंक करने का कॉन्सेप्ट ये था, ये मैंने दोगुना किया। जो आप चाहे तो इसका कारण वर्बली भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वर्ड में भी लिख सकते हैं कि केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए हमने डबल किया। तो ये इस तरह से प्रमेय सिद्ध होगी। आइए अपन इसी वीडियो के अंदर इसी प्रमेय का उल्टा लेते हैं। उल्टा कैसे, यानी ये जो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट कौन सा, कि लंबाई में समान, ये सिद्ध किया है इस वीडियो में, और समदूरस्थ दिया हुआ था। अगले वाले प्रमेय में हम क्या करेंगे, लंबाई में समान तो दे देंगे और समदूरस्थ सिद्ध करेंगे। तो ये इस प्रमेय का बिल्कुल विपरीत प्रमेय हो जाएगा। और ये देखने के लिए देखिए आप अगली स्लाइड में ये कथन आपके सामने आ गया, सिद्ध कीजिए एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। चित्र आपके सामने है, यानी कि इस बार हम
जीवाएं जो है वो बराबर है और केंद्र से दूरियां बराबर निकालनी है, यानी ईओ और ओएफ को इस बार हम दिया गया में नहीं लिख के सिद्ध करना में लिखेंगे। और साथ ही साथ पिछली बार हमने बीई बराबर सी एफ जो है वो सिद्ध करना में लिखा था, इसको इस बार हम दिया गया में लिखेंगे। इतना सा फर्क आना है, बाकी सर्वांग समता का नियम में कोई फर्क नहीं आना है, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री इस बार भी आपकी हेल्प करेगा। वापस मैं आपको कहना चाहूंगा, बच्चे पूछ सकते हैं आप कि सर जब केंद्र से जो इसकी दूरियां हैं वो दूरियां तो बराबर हम सिद्ध करने वाले हैं, तो फिर ये 90 डिग्री क्यों लिया? तो प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का कारण दूरियों से या समदूरस्थ होने से कोई ताल्लुकात नहीं है। 90 डिग्री का संबंध सीधा सीधा दूरी शब्द से है। एक बिंदु और एक रेखा के बीच में अगर आपको दूरी निकालनी है तो आपको रेखा लंबवत खींचनी ही पड़ेगी, यानी 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा, इसलिए 90 डिग्री अपने को एक तरह से दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं पहले नंबर का पॉइंट दिया गया। क्या दिया गया है? वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, और इसके अंदर आपको क्या दे रखा है? इसमें जीवाएं बराबर हैं। जीवाएं बराबर होने का मतलब जीवा AB और जीवा CD आपस में बराबर है। ठीक है, केंद्र से दूरी निकालनी है तो दूरी को मैंने नहीं लिखा, मैंने केवल जीवाओं को बराबर लिखा। आप यहीं पर देखिए कि जब जीवाएं बराबर हैं तो इन जीवाओं के आधे आधे टुकड़े भी बराबर होंगे। आधे आधे टुकड़े क्यों किए प्यारे बच्चों? क्योंकि केंद्र से हमने लंब खींचा है और लंब जीवा को दो बराबर टुकड़ों में बांटता है, बार बार मैं कहता जा रहा हूं। तो इनके आधे आधे टुकड़ों को अपन बराबर करेंगे, और आधे टुकड़े आप वही लिखना जो कि चित्र में आपको सर्वांग समता में कहीं ना कहीं काम में लेने हैं। तो मैं यहां आधा टुकड़ा लिख रहा हूं, एबी का आधा लिखा ईबी, और सीडी जीवा का आधा लिखा सीएफ। यानी ये आपको पॉइंट दे रखा है, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर लेता हूं, ये आप आगे काम में लेंगे इसको। ओके, अब इसके बाद हम दिया गया के बाद में क्या लिखते हैं? सेकंड नंबर पॉइंट, सिद्ध करना। अब आपको क्या सिद्ध करना है? आइए देखिए, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि केंद्र से इनकी दूरियां बराबर है। केंद्र से दूरियां आपको चित्र में दिख रही है कि जीवा AB की केंद्र O से दूरी है EO, यानी कि हम सिद्ध करेंगे EO बराबर FO, जीवा CD की केंद्र से दूरी है FO, ये हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध के बाद में अगला पॉइंट आपका रचना। रचना प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो की तरह जब जीवा दिख गई, लंबवत दिख गया, तो कहीं ना कहीं त्रिभुज तो बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए हमने क्या खींचनी है? दो त्रिज्याएं, जो कि आपको सामने स्क्रीन पे खींची हुई है, BO और CO। तो अपन रचना में लिखेंगे त्रिज्याएं, कौन कौन सी त्रिज्याएं? BO तथा CO खींची। इन दोनों त्रिज्याओं को अपन ने खींचा, देख लो, BO और CO। इसके बाद अपना अंतिम पद आता है उपपत्ति में अपन लिखते हैं। अब देखिए उपपत्ति में क्या चीज लिखेंगे, वापस आपको चित्र में क्लियर है कि यहां पर दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, इनके अंदर सर्वांग समता लगानी है, तो उन समकोण त्रिभुजों का ही नाम लिखें। पहला समकोण त्रिभुज आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है EBO, और दूसरा त्रिभुज लगा रहा हूं मैं त्रिभुज EBO, यानी आप ऑर्डर एक बार फिक्स कर लें। ठीक उसी तरह से अपन लिखेंगे FCO। अब इनमें कौन कौन सी तीन चीजें आपको पता है? वापस आप देखिए, सबसे पहले अपने को 90 डिग्री यानी राइट एंगल पता है। 90 डिग्री EBO के अंदर कौन सा है? कोण OEB बराबर कोण कौन सा हो गया? OFC। कारण क्या लिखेंगे आप? प्रत्येक 90 डिग्री। वापस वही बात कहूंगा कि आप कहोगे सर कथन में तो नहीं लिखा हुआ 90 डिग्री, क्योंकि दूरी शब्द आ गया, जीवा और पॉइंट के बीच की दूरी, तो दूरी हमेशा लंबवत होती है, इसलिए 90 डिग्री अपने को पता है। इसके अंदर सेकंड नंबर पॉइंट हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण का आएगा। हाइपोटेनियस आपको क्लियरली दिख रहा है, दोनों त्रिभुजों के अंदर जो दो त्रिज्याएं आपने BO और CO खींची है, वो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बना। तो पहले त्रिभुज नाम लिखा हुआ EBO, तो EBO का कर्ण कौन है? BO, और BO बराबर क्या लिखा हमने? CO। कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये एक ही वृत्त की दो त्रिज्या है, तो एक ही वृत्त में आप कितनी त्रिज्याएं खींचे, आपको रिजल्ट जो है वो बराबर ही मिलेगा, यानी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर ही मिलेगी। RHS का अंतिम बिंदु मैं S लिख रहा हूं, अंतिम बिंदु S आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियरली दिख रहा है। कौन सा वाला है? दिया गया के अंदर, और मैंने सबसे पहले अंडरलाइन भी किया था। आप काम में लेंगे EB बराबर CF, कारण में आप लिख दे दिया गया, क्योंकि इसका कंप्लीट इलस्ट्रेशन अपन ने दिया गया में लिख दिया है। तो साथ ही ये पूरा लिखने के बाद अब कॉन्ग्रुएंसी का रूल जो लगा है वो RHS लगा है। अब अपन लिखेंगे RHS सर्वांग समता नियम से, ठीक है, सर्वांग समता का नियम लग गया। यहां पर त्रिभुजों का नाम लिख लेते हैं अपन। त्रिभुज का नाम आएगा पहले वाले का
देखिए पहले वाले त्रिभुज का नाम क्या लिया अपन ने, EBO, और ये सर्वांग सम सिद्ध कर दिया हमने किसके बराबर, FCO के। ये नाम लिखा है मैंने, वापस नेम को टैली कर लें अपन। E और F सेम पोजीशन पे, E और F फर्स्ट, BO CO, BO लास्ट टू, CO भी लास्ट टू। इधर से देखिए EB CF, EB फर्स्ट टू और CF भी फर्स्ट टू, यानी कि नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेम लिखने के बाद अपन लगाएंगे CPCT से, तो अतः अपन लिखेंगे CPCT से। अरे बच्चों CPCT से क्या लेना कंक्लूजन अपने को, CPCT से अपने को क्या लेना है, देखिए जो सिद्ध करना है वही CPCT से लेना है। सिद्ध क्या करना है, EO बराबर FO, EO बराबर FO। EO को देख लो आप फर्स्ट एंड लास्ट, FO कौन है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो अपन ने सर्वांग समता से लिखा EO बराबर FO। तो प्यारे बच्चों ये जो कंक्लूजन आया लास्ट में, यही हमने सिद्ध करना में लिखा है और यही हमें परिणाम मिल गया। इसी तरह से अपनी प्रमेय पूरी हो गई। तो लास्ट में हमें संस्कृत में इति सिद्धम तो लिखना ही पड़ता है, तो ये हमने इति सिद्धम लिख दिया है। तो इस तरह से एक ही वीडियो के अंदर आपको एक प्रमेय और उसका विपरीत प्रमेय दोनों बता दिया। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।